Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says explain in 1 or 2 lines the function of the following. अब हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, जैसे प्रोमोटर, टीआरएनए, एक्सॉन्स. हमें इसका फंक्शन बताना है एक या फिर 2 लाइन में. ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहला पार्ट, तो वो है प्रोमोटर. प्रोमोटर होता क्या है? प्रोमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है जहाँ पे हमारी आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगी और इनिशिएट कराएगी ट्रांसक्रिप्शन को, जिससे कि हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन हो पाए. तो इट इज द डीएनए सीक्वेंस. ये क्या है? डीएनए सीक्वेंस है वेयर आरएनए पॉलीमरेज वुड बाइंड and initiate transcription. So it is that DNA sequence जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगी और इनिशिएट कराएगी ट्रांसक्रिप्शन. जब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे भी 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम, ये पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोमोटर, यहाँ पे है टर्मिनेटर. यहाँ पे बेसिकली ये रहा हमारा प्रोमोटर और यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यही पढ़ते हैं. तो ये वो डीएनए सीक्वेंस है. डीएनए ही तो है ना बेसिकली ये, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगी और इनिशिएट कराएगी ट्रांसक्रिप्शन को. अगर हम अपना सेकेंड पार्ट देखें, सो दैट इज अ टीआरएनए. टीआरएनए, पहली बात है कि सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है. दूसरी बात कि ये सॉल्युबल आरएनए है, तो हम इसको एसआरएनए भी बोलते हैं. और अडैप्टर आरएनए भी बोलते हैं. एंड अगर टीआरएनए की फुल फॉर्म अब देखो तो दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए, बिकॉज इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स. और अगर हम इसको 2D स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरफ दिखता है. क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम इसको 3D में देखें, 3D स्ट्रक्चर देखें, सो इट अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड एल शेप्ड. अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो आपको पता है कि जो एमआरएनए है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वहाँ पे प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स. ऑलराइट, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं? कोड, मतलब एक कोडोन बनाते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके. अब क्या होगा? हमको पता है प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड्स हैं. तो ये जो टीआरएनए है ये बेसिकली जाएगा एमआरएनए पे और वहाँ जाके वो जो कोडोन्स हैं उनको रीड करेगा और उनको डिकोड करेगा. ठीक है, और कैरी करेगा अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. बस यही इसका काम है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट बेसिकली रीड्स द कोडोन्स ऑन द एमआरएनए और उसको जाके क्या करेगा? ये डिकोड कर देगा. ठीक है, अब वो डिकोड भी कैसे करेगा? देखो यहाँ पे ये कराएगा, बेसिकली कैरी करेगा, कैरीज द अमीनो एसिड उन कोडोन्स के रेस्पेक्ट में अमीनो एसिड्स, क्योंकि इसके पास एंटीकोडोन लूप भी होता है. सो इट कैरीज द अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अगर हम बात करें अपने थर्ड पार्ट की, एक्सॉन्स की, तो देखो एक्सॉन्स क्या होते हैं? देखो एक्सॉन्स बेसिकली कंटेन्स द regions that are going to encode a protein. ये बेसिकली कोडिंग रीजन्स होते हैं.
एक्सॉन्स बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोडिंग रीजन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब करेंगे क्या, प्रोटीन्स को हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्राइब करेंगे प्रोटीन्स को। अब बिटवीन द एक्सॉन्स, अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने बोल दिया, यहाँ पे ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन। अब यहाँ पे बीच बीच में इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स है। अब हमें नॉन कोडिंग रीजन्स तो चाहिए नहीं, तो अब यहाँ पे स्प्लाइसिसोम मशीनरी आएगी, यहाँ से इनको रिमूव करेगी और यहाँ पे बेसिकली कट करेगी ये स्प्लाइसिसोम मशीनरी, और ये वाले पार्ट्स जो नॉन कोडिंग है उसको रिमूव करवा के अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन्स बचेंगे और उन्हीं कोडिंग रीजन्स को हम बोलेंगे एक्सॉन्स। एंड जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एक्सॉन्स, हम उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। सो दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन्स, या हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। These are the non-coding regions that are present in between exons. हम उनको क्या बोलते हैं? Termed as introns. Termed as introns. So I hope you understood it well and all the best.